खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग और जलाली नाम में आप सबको गवाही टेलीविज़न के प्रोग्राम आज की गवाही में खुशामदीद कहते हैं। बहुत महीनों के बाद खुदा ने ये फजल किया कि हम आज की गवाही के प्रोग्राम्स को शुरू कर सकें। मैं इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं और आप सबको गवाही टेलीविज़न की तरफ से मैं खुशामदीद कहता हूं और शुक्रगुजार हूं कि आप गवाही टेलीविज़न देखते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं और खुदा की मोहब्बत में बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं खुदा की एक डिज़ायर जो हमेशा से अपने लोगों के लिए रही है, हम उस पर बात करना चाहते हैं। खुदा की ख्वाहिश क्या है? पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की आयत नंबर 28 में लिखा है, खुदा ने उनको बरकत दी और कहा। यहाँ आदम और हवा के बारे में खुदा का कलाम यूं कह रहा है कि खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो, ज़मीन को मामूर और महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। खुदा की डिज़ायर क्या है? खुदा की डिज़ायर ये है कि उसके लोग बढ़ें और तरक्की करें। खुदा आपको बढ़ता, फलता, फूलता देखना चाहता है। वो चाहता है कि जिंदगी के हर हलके में आप तरक्की करें। एक और आयत जो खुदा ने मुझे दी और उसके बाद हम खुदा के खादम के साथ मिलकर इस डिस्कशन को करेंगे। वो आयत मैं आपके लिए यूहन्ना के तीसरे आम खत में से पढ़ना चाहता हूं और उसकी आयत नंबर 2 में लिखा है, ऐ प्यारे, मैं दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तो सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। हालेलुया। यहां पर यूहन्ना रसूल खुदा के पाक रूह के वसीला से यह कह रहा है कि जैसे तू रूहानी तरक्की कर रहा है, जैसे तू कलाम में, खुदा की हुजूरी में, दुआ करने में, रफाकत में, चर्च की खिदमत में तू बढ़ रहा है, मेरी ये दुआ है कि तू सब बातों में तरक्की करे। सो आज का एपिसोड का जो मजमून है वो बढ़ोती है, ग्रोथ है, तरक्की है और इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए एक अहम तरीन शख्सियत को हमने स्टूडियो में मदऊ किया है, खुदा के खादम रेवरेंड डॉक्टर तनवीर भट्टी साहब। डॉक्टर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खुदा ने इन्हें कराची शहर में बहुत बरकत दे रखी है। कलीसियाई खिदमत के साथ साथ एक मुनफरद और अहम खिदमत यह है कि ये कराची पास्टर्स फेलोशिप के जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं। उसका इन्होंने आगाज़ किया, जो आज हर महीने खुदाम जमा होते हैं और वो मिलकर दुआ करते हैं। खुदा ने अपने बंदे को बहुत बरकत दी है। हमारे बहुत प्यारे अच्छे दोस्त हैं। साल साल से हम यीशु मसीह का काम मिलकर कर रहे हैं और मेरा ईमान है कि जब तक हम इस ज़मीन पर हैं हम यीशु का काम करते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब कुछ बताएं। पहले इन दिनों में, बड़े दिनों के बाद आज आप आज की गवाही के सेट पर तशरीफ़ लाए हैं। पहले तो आपको ये बताएं कैसा लग रहा है बैक होकर शो पर, और दूसरा पर उसके बाद टॉपिक पर जाएंगे, लेकिन पहले ये बताइए। थैंक यू भाई। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि काफ़ी महीनों के बाद आज हम दोबारा आज की गवाही के सेट पर मौजूद हैं और मैं इस बात के लिए बड़ा एक्साइटेड भी हूँ कि फिर से हम दोबारा से इस टूटे हुए सिलसिले को शुरू किया है। लोग भी बहुत सारे इंतज़ार कर रहे थे, आपको देखना चाहते थे और हम भी आपके साथ साथ थोड़े से बिज़ी थे, इसलिए नहीं आ पाए। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आपकी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए और खुदा के फजल के लिए कि उसने हम सब को संभाला और हम खुदा का काम जो है मिलकर कर रहे हैं। थैंक यू। और मेरी दुआ है कि खुदावंद इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए जो है वो ज़मीन की इंतहा तक इस्तेमाल करता है। आमीन आमीन आमीन। मेरा ये ईमान है खुदा ने हम सबको बुलाया है। डॉक्टर साहब की एक खिदमत है, छोटी सी खिदमत मेरी है। यहाँ पर हमारे ये दोस्त भाई दानिश खोकर, भाई सनी, हमारा बेटा सोबर, ये सब जो खिदमत कर रहे हैं इनकी अपनी खिदमत है। डॉक्टर साहब जिन्होंने लाइटें लगाई हैं इनकी भी बड़ी मरफ़रत। तो हर एक को खुदा ने खिदमत दी है, खुदा ने इन्हें तोड़े दिए हैं और खुदा चाहता है हम उन तोड़ों में, उन खिदमतों में बढ़ें।
शायद कोई ऐसा बहन भाई हो जो इस वक्त हमें देख रहा हो और खुदा ने उसे शफायत करने की खिदमत दी हो। शफायत करने वाला वो है जो पोशीदगी में, कोठरी में जाकर कलीसिया के लिए उन रखनों में खड़ा होता है जहां पर उन्हें दुआ की ज़रूरत है। शायद कोई ऐसा बहन भाई इस वक्त हमें देख रहा है, सो खुदा ये चाहता है आप शफायती दुआ में बढ़ते जाएं। खुदा की ये डिज़ायर है, जो खिदमत खुदा ने आपको दी है उसे जाँ फिशानी के साथ करें। सो डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो उन्वान है वो बढ़ोती है, ग्रोथ है। सो कुछ उस गुफ्तगू को भी हमारे साथ शेयर कीजिए। जी जी बिल्कुल ज़रूर भाई। जैसा कि आपने शुरू में ही जो है ना 2 रेफरेंस बाइबल मुकद्दस में से दिए हैं। पहला रेफरेंस जो है आपने पैदाइश की किताब में से दिया, आदम और हवा की ज़िंदगी के तअल्लुक़ से, कि खुदा ने उन्हें बरकत दी और उन्हें कहा कि बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो। और दूसरा रेफरेंस जो है आपने ये यूहन्ना के 3 ख़त में से दिया। लेकिन हम इन दोनों रेफरेंस को देखते हुए हम बढ़ोतरी के तअल्लुक़ से जो है वो हम खुदा के कलाम में से भी और बात करते रहेंगे, और उसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि बढ़ोतरी जो है वो बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअली तौर पर, फिज़िकली तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज़रूरी है, और हर एक आदमी को इसकी ज़रूरत है। और खुदा भी चाहता है कि उसके लोग जो है वो बढ़े और तरक्की करें और बढ़ते ही चले जाएं। लेकिन इसके लिए कुछ कायदे और कुछ कानून हैं। बगैर कायदे, बगैर कानून के तो हम कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए तो खुदा ने आदम और हवा को ये हुक्म भी दिया और उसने कहा कि बढ़ो। और जब फिर हम यूहन्ना की इंजील में, जब हम 3 ख़त में, जब उसकी ख्वाहिश थी ना यूहन्ना कि मैं ये चाहता हूँ क्या प्यारे, जिस तरह तू सब बातों में तरक्की कर रहा है, बढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर एक इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई प्रिंसिपल है। डॉक्टर साहब, आपको पता है हम जिस माशरे में हम रहते हैं, हाँ जी, यहाँ पर अगर कोई बच्चा, हाँ जी, माँ बाप ज़रा खुदा औलाद देता है और ये भी एक बढ़ोतरी की कितनी खुदा ने आपको और बहन नसरीन को किस तरह बढ़ोतरी और बरकत दी, कुछ उसके बारे में भी बताएं। हाँ जी, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे और मेरी अहलिया मोहतरमा को जो है वो 5 बच्चों की बरकत दी है। 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। ये भी देखें, बहुत जबरदस्त ये बढ़ोतरी है और ब्लेसिंग भी है। अब उसमें देखें, अगर कोई बच्चा सपोज उसका कद नहीं बढ़ता, हाँ जी, और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, माँ बाप कितने कंसर्न है, भाई ये दा कद ही नहीं बढ़ता, इनू कुछ जनाब इनू खुआओ पियाओ, इदा कोई ओदी एक्स्ट्रा केयर करने हैं जी बिल्कुल, कि जनाब ਇਹਦੇ ਤੇ कोई तवज्जो दो, बाकी तो आप ही वादे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं वध रहा। खुदा भी ऐसे केयरफुल है हमारे लिए। जी बिल्कुल। देखे ना, वो पहले जो फैमिली है, पहले आप अगर गए हैं पासबान है, भाई जी ते दुआ करो, जी बिल्कुल, पता नहीं इनू किसे कुछ कर छड़िया, अम्मा तो यही सोच रही इनू किसे कुछ कर छड़िया, कुछ कीता है। पहला तो इस चंगल चो बाहर निकलने की जरूरत है, इस गलत फहमी चो सानू बाहर निकलने की जरूरत। फिर दूसरा ही आने आ कि जरूरी है कि डॉक्टर को लैके जाओ, डिस्कस करो की हो रहा है की नहीं हो रहा। लेकिन सब तो जिहड़ा अहम काम है, सानू होरी डाइट का ख्याल करना बहुत जरूरी। बाद सारा काम तो डाइट ते है ना, अगर डाइट अच्छी नहीं, बैलेंस हाँ, वो उसका होना बहुत ज़रूरी है। और बढ़ोतरी के लिए जैसे हम देखते हैं, बढ़ोतरी के लिए 5 बुनियादी असूल हैं। 5 बुनियादी असूल हैं, और उसमें पहला असूल जो है, सेहतमंद चीज़ें बढ़ाती हैं। आमीन। सेहतमंद चीज़ें, जी बिल्कुल, सेहतमंद एनवायरनमेंट, सेहतमंद ग़िज़ा, सेहतमंद सोसाइटी, वाह, और ये सारी सेहतमंद सोहबत भी जो है ये हमें डॉक्टर साहब, अगर आपकी रफाकत मनफी लोगों के साथ है, बुरे लोगों के साथ है, तो बंदा जनाब वदन दी बजाय कटेगा, कि बंदा सोचता है खड्डे चला जाएगा, वो कदी ओरे को सुनेगा, कदी ओरे को सुनेगा, वो नर्वस रहेगा जी। एक वक्त आएगा कहेगा मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर। बड़ी जबरदस्त बात डॉक्टर साहब ने कही है कि सेहतमंद चीजें जो हैं वो बढ़ाती हैं। वाह, प्रेज गॉड। ये पहला असूल है, ये पहला असूल है। और उस जब सेहतमंद चीजें बढ़ाएंगी तो फिर ही वो जो है फल पैदा करेंगी। मुझे याद आ रहा है, आजकल के बच्चे जो हैं वो जंक फूड पर डॉक्टर साहब लगे हुए हैं। उनको जी है देसी चीज खा लो, उन्हें कहना नहीं है स्मेल आ रही है, तो लेकिन जनाब वो जंग खागा के खुद भी जंक फूड। हाँ सही बात है, फैलते जा रहे हैं, लेकिन उनकी हेल्थ जो है वो वीक है। देखिए ना, हेल्थ का इश्यू क्या है, जैसे वो ग्रोइंग एज में है तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, यंग एज में ही हो रहा है,
उसकी वजह ये क्या है कि देसी खुराक खाना नहीं चाहते, बिल्कुल ठीक है, वो जंक फूड ये वो सारा कुछ खाना चाहते हैं, लेकिन सेहतमंद चीज़ें जो हैं वो बढ़ाती हैं। जी नाजरीन, बहुत ज़बरदस्त बात डॉक्टर साहब ने कही कि सेहतमंद चीज़ें बढ़ाती हैं, तरक्की देती हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद हम जो है वो इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि तरक्की करने के बढ़ने के 5 बुनियादी असूल हैं और उनमें से पहला असूल ये है कि सेहतमंद चीज़ें बढ़ाती हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे गवाही टेलीविज़न के प्रोग्राम आज की गवाही में। कहीं मत जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि खुदा चाहता है हम बढ़ें, तरक्की करें। जैसे माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे बढ़ें, तरक्की करें, ज़िंदगी की हर बरकत से मामूर हो। एग्जैक्टली खुदा भी ये चाहता है कि आप बढ़ें। वो एक ऐसा बाप है जिसकी डिज़ायर आपको बढ़ते, फलते और फूलते हुए देखने की है। एक और बात में जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि गवाही टेलीविज़न भी इन दिनों में मुख्तलिफ़ खिदमतों में बढ़ रहा है। आपको पता है टेलीविज़न तो हमारी मिनिस्ट्री का सबसे नंबर 1 विंग है जिसमें हम खुदा के कलाम को जो है वो जिसका प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो होप सेंटर था, जो गवाही होप सेंटर था, वो मुकम्मल हो गया है। आपने टेलीविज़न पर उसकी कंप्लीशन को देखा होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इस वीडियो को जो हमारी टीम ने तैयार किया है इसे आप जल्दी से देखें और देखें कि खुदा किस तौर पर आपकी दुआओं से, आपके हदियाजात से गवाही टेलीविज़न को इस्तेमाल कर रहा है और बढ़ा रहा है। सो इस छोटे से वीडियो को देखिए और वी विल बी राइट बैक। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरे अजीजों, गवाही होप सेंटर खुदावंद यीशु मसीह के फजल से अब मुकम्मल हो चुका है। आज मैं इंतहाई खुश और शादमान हूँ। गुज़िश्ता कई सालों से, महीनों से हम दुआ कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अपना बीज बो रहे थे, लेकिन खुदावंद ने ये फजल किया कि आज 2024 फरवरी के महीने में खुदावंद ने ये सब काम मुकम्मल कर दिया। सोलर पैनल इस हफ्ते हमने इंस्टॉल किया और तमाम कमरे जो हैं उनमें फर्नीचर भी आ गया है, सोलर पैनल इंस्टॉल हो गया है। और वो दिन अब दूर नहीं है जब चंद ही दिनों में बच्चे यहाँ पर रहेंगे और हम उनकी कफ़ालत करेंगे, उनके मुस्तकबिल को तालीम से आरास्ता करेंगे। तो मैं आपकी दुआओं का और आपके हदियाजात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब बच्चे यहाँ पर आएंगे यकीनन हम उन्हें 3 वक्त खाना देंगे। उनकी तालीम और उनकी सेहत की मुकम्मल जिम्मेदारी जो है वो गवाही मिशन ट्रस्ट और टेलीविज़न पर होगी। सो आपकी हमें कंटिन्यू सपोर्ट चाहिए। आप ज़रूर अपना बीज बोते रहें ताकि इन्हें सुबह का नाश्ता मिले, अच्छी खुराक मिले और हम इन्हें स्कूल में भी, अच्छे स्कूल में हम दाखिल कर सकें। सो आप सबकी दुआओं का, मोहब्बतों का और हदियाजात का जो आपने गवाही टेलीविज़न को दिए हैं, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि खुदा जो काम शुरू करता है वो उसे ख़त्म भी करता है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ गवाही टेलीविज़न ने जो ज़िम्मेदारी चंद साल पहले शुरू की, यीशु के फजल से अब वो सब काम मुकम्मल हो चुका है और अब इसका सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं और आपकी दुआओं और हदियाजात के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम नाजरीन, मैं एक्साइटेड हूँ और यकीनन आप भी खुश होंगे, स्पेशली वो बहन भाई जो दुआ करते रहे हैं या बीज बोते रहे हैं और आज खुदा ने उनके बीज को लेकर कितना बड़ा काम किया है। मैं ज़रूर ये चाहता हूँ गवाही टेलीविज़न के लिए अपना बीज बोते रहिए। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, हमारे इजी पैसा पर या हमें फ़ोन करके आप हमारे
बैंक अकाउंट में भी अपने हदिया जात भेज सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे अब यहाँ पर हैं इनकी तालीम के लिए, इनके खाने के लिए, इनकी कफ़ालत के लिए हमें हर महीने वहाँ पर रिसोर्सेज और फंड्स की ज़रूरत है। सो ज़रूर इसके लिए बीज बोए। डॉक्टर साहब, कैसा ज़बरदस्त काम है बढ़ोती का कि कुछ साल पहले हम एक खाली ज़मीन पर जाके हमने दुआ की थी और उसके बाद खुदा ने बढ़ाया। अब जब बिल्डिंग का अभी हम देख रहे थे एडवर्टाइजमेंट, आपको कैसा लगा? मैं तो ये समझता हूँ कि ये पिछले दिनों में जब हम एक टीम के साथ वहाँ पर गए थे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी ज़िंदगी में भी ये एक मौजज़ा है। और वो कह रहे थे कि खुदा के खादम कह रहे थे कि मैंने कहा था कि ये नहीं हो सकता, लेकिन आपने कहा था, आपने कहा है, लेकिन यीशु ने कहा हाँ हाँ, इसलिए ये होगा। बंदा तो कह सकता है नहीं होगा, नहीं हो सकता, लेकिन जब ऊपर से कह दे होगा तो फिर हो गया और हो गया। हालेलुया। और मैं ये कहता हूँ कि ये अलग मुनफरिद है, सारे लोग काम कर रहे हैं हर तरह से, लेकिन ये खुदा ने आपको बढ़ाया और गवाही होप सेंटर जो है वो बन गया और बिल्कुल फुल फ्लैश जो है वो काम कर रहा है। इसलिए हमारी खुशी भी जो दूसरे लोगों से है, जब वो हट के है, जब हम किसी को गवाही देते हैं, किसी को बताते हैं, हम कराची से बाहर जाते हैं, पाकिस्तान में दूसरे शहरों में जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि यार वाकई ये काम कर देता है भाई सरफराज ने, हम उनको बताते हैं कि कर दिया है। हम वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा के ख़ास फजल की बदौलत है, और खुदा इसी तरह से गवाही टेलीविज़न को बढ़ाता जा रहा है। ये नहीं कि हम सिर्फ टेलीविज़न तक महदूद है, ये बढ़ रहा है काम और बढ़ता ही चला जाएगा। आमीन। पहला असूल आपने बताया कि सेहतमंद हाँ जी चीज़ें जो हैं वो बढ़ाती हैं। बिल्कुल। दूसरा असूल क्या है वो बताएं। इसके लिए पहले असूल के लिए आप पहला करंथियुस के 12वें बाब की अगर आप स्टडी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। दूसरा असूल जो है कि चर्च जो है वो एक बदन है। आमीन। हम कलीसियाई बात करते हैं, चर्च एक बदन है। अगर चर्च सेहतमंद है तो फिर वो बढ़ेगा। अगर चर्च बीमार है तो चर्च की ग्रोथ नहीं होगी, उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी, उसकी अफजाइश नहीं होगी। इसलिए चर्च का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। तो अगर चर्च सेहतमंद नहीं है तो बच्चे बांझ पैदा होंगे, और बांझ कलीसिया की इस आखिरी दौर में एंड टाइम में जरूरत नहीं है। एंड टाइम में सेहतमंद चर्च जो रूल कुछ से मामूर हो, हालेलुया, और खुदा का रूल कुछ उनकी जिंदगियों में काम करता हो, और वो दुआ करने वाली हो, पैशन से भरी हुई हो। ये ना हो कि वो खुदा की उस रोया को लेके बैठ जाए और उसे बढ़ाए ना। और ये बहुत जरूरी है कि जब आप चर्च हैं तो आप एक मसीह का बदन है, और बदन अगर बदन की तरक्की नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए दूसरा जो असूल है वो है चर्च एक बदन, और बदन हमेशा सेहतमंद रहना चाहिए। जब चर्च सेहतमंद है तो चर्च के अंदर सही, क्योंकि चर्च को ये काम दिया गया है ना बढ़ोतरी का। चर्च को काम दिया गया है कि लोगों को फीड कर, खुदा ने चुना है चर्च को, अलग को नहीं चुना, बल्कि कलीसिया को, अपने बदन को चुना है। अब बदन का ये काम है कि वो इस जमीन पर, चाहे मेडिकली, चाहे कोई दूसरा वेलफेयर का काम है, फीड का काम है, कोई भी प्रोजेक्ट है, वो पैशन से भरा हो। चर्च गरीब नहीं हो सकता। चर्च गरीब नहीं हो सकता। गरीब उस वक्त होता है जब वो सेहतमंद नहीं हो। और जब सेहतमंद है तो फिर सेहतमंद बंदा हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट ये है जी, दूसरा पॉइंट बहुत खास पॉइंट है कि चर्च जो है वो उसके वसीला से बढ़ोतरी और तरक्की का काम होता है। सो हमें चर्च के साथ जुड़े रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। बहुत दफ़ा हम जो है वो चाहते हैं कि हम चर्च का हिस्सा नहीं है, हमने घर में जनाब प्रेयर जो है वो सेंटर बनाया हुआ है, या घर में जनाब हमने किया हुआ है। घर में दुआ करना बहुत अच्छी बात है, घर में मस्बा बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छे बाइबल बेस्ड चर्च का हिस्सा बने और चर्च के साथ जुड़े रहें। याद रखिए, इब्तदाई कलीसिया का ये खासा रहा है कि वो रफाकत रखने से बाज नहीं आते थे। सो चर्च के साथ जुड़े रहिए। बहुत ख़ास नुक्ता बढ़ोतरी का आपने बताया कि चर्च के साथ जब हम जुड़े रहते हैं तो हम तरक्की करते हैं, हम बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है डॉक्टर साहब बढ़ोतरी का? तीसरा पॉइंट ये है कि सेहतमंद कलीसिया जो है ना वो ही हमेशा बढ़ती है। आमीन, हालेलुया। जो कलीसिया सेहतमंद कलीसिया, और हेल्थी सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आदमी सेहतमंद, आज हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई आदमी बीमार है जी,
अगर वो चल नहीं सकता, अगर वो बिस्तर पर है या वो पैरालाइज हो गया है, तो आप उसे क्या कहेंगे कि उठ के जाके काम कर, ये करके आ, ये करके आ, वो कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता। अगर चर्च बीमार है जी तो आप कैसे, हाउ कैन बी पॉसिबल कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि जी चर्च ये काम कर लेगा? नहीं कर वो कहेगा मैं तो बीमार हाँ, मेरे गोडियां 'ਚ दर्द है, मैं ऐ नहीं कर सकदा, मैं ऐ नहीं कर सकदा, मेरे को कुछ ਹੁੰਦਾ ही नहीं। ਇਸੇ ਮਾਰੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ जरूरी है। ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅਗਰ ਚਰਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, हर तरह ਦੀ यानी कि लड़ाई झगड़े तो आजाद है, चर्च डैमेज क्यों हो रहा है? अब शैतान जो है वो चर्च के अंदर आ गया, बदरूहें आ गई, बीमारियां आ गई, मुश्किलात आ गई, परेशानी आ गई। उसने लोगों के ज़हन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा इनको इन्हों का ज़हन फाड़ लो, आपस में लड़ते रहेंगे, वो सोचते रहेंगे वो ऐ करन डे, उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, पादरी कैसे खा रहा है, ये कैसे खा रहा है। अब उसकी कोशिश अटैक कर रहा है। अब उसकी कोशिश ये है कि चर्च रूल कुछ से मामूर ना हो, बीमार इसको कर दो ज़हनी तौर पे। अगर आपने किसी भी शख्स को बीमार कर दिया, मुझे बंदे ने एक बात सिखाई, उसने कहा कि यार उसने तजर्बा ना, उसने कहा कि किसी जगह पर 2 फैक्ट्रियां थी, एक दुनियावी मिसाल देना। उसने कहा कि एक फैक्ट्री में एक ज़बरदस्त कारीगर था, और बंदे कहने लगे कि यार ये बड़ा काम करता है, इसको बुलाओ सर। और दूसरी फैक्ट्री के ओनर ने उसको बुलाया, उसने कहा यार आपको वहाँ से ये मिलता है, हम आपको उसका दुगना देंगे, वाह, आप हमारे साथ काम, हाँ आप हमारे साथ काम करो। बहुत सारी बातें उसने कही, हम उसको यानी कि हर चीज़ का दुगना देंगे जी। लेकिन एंड में उस शख्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, वो वापस चला गया। तो उसके जो साथ वाले लोग थे उन्होंने कहा कि सर आपने उसको बुलाया है, आपने उसके साथ बातचीत की, उसको ऑफर भी दी, उसने आपकी बात ही नहीं मानी। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उसके ज़हन में ये चीज़ें डाल दी है, मैंने उसका ज़हन खराब कर दिया। अब वो वहाँ काम करेगा लेकिन ज़हन उसका यहाँ लगा। अब इब्लीस भी आता है चर्च में, वो लोगों को दिखाता है ये कुछ हो रहा है तो हमसे कुछ नहीं मिलन डे, वो लोगों का ज़हन खराब करता है। इसलिए लोग परेशान रहते हैं, वो कहते हैं ये पास्टर ठीक नहीं है, ये मेरा चर्च ठीक नहीं है। इसलिए सेहतमंद कलीसिया का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी एक अहम बात है कि बढ़ोती जो है वो हर शख्स के साथ एक ज़ेरे तरबियत जो है वो लीडर होना चाहिए, वाह, कि जो उसको ट्रेंड करे, उसकी रहनुमाई करे, ये भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट ये भी रेस किया कि जब हम एक उस्ताद, एक मेंटोर के ज़ेरे असर रहते हैं, वो हमारी इस्लाह करता है। डॉक्टर साहब कभी कदार मैं कहता हूँ कि वो बंदा, उसके लिए आसमान पीतल का हो गया है, जिसे कोई नसीहत करने वाला ना हो, सही कह रहे, जिसे कोई ये ना कहे कि भाई तू ये काम गलत किया है, कोई उसको तरबियत करने वाला ना हो, कोई उसे गलत काम करने से रोकने वाला ना हो। इसका मतलब ये है कि उसके लिए आसमान बंद हो गया। क्योंकि खुदा क्या करता है, जब कोई भी इंसान उसकी ज़िंदगी में कोई गलती गुनाह आ जाती है तो उसका रूह उसको मलामत करता है कि यू हैव डन रॉन्ग, तूने कुछ ना कुछ गलत काम किया है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो सही कर रहा है कि नहीं, यानी कि वो गुनाह का आदी हो चुका होता है। फिर उसके लिए गुनाह जो है उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का आम रूटीन है। लेकिन जिस शख्स ने गुनाह किया है और खुदा का पाक रूह से मलामत करता है, इसका मतलब है कि वो शख्स अभी जिंदा है। तो मेंटोर का होना, एक इस्लाह करने वाले शख्स का होना, एक उस्ताद का होना रूहानी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो कुछ और इसमें क्या आप ऐड करना चाहते हैं? क्या इम्पोर्टेंट है? जी, बढ़ोती जो है ये एक अमल है, यस, ये रद्दे अमल नहीं जी। बाद दफ़ा होता है कि हम बढ़ोती को जो है ना अमल नहीं समझते, हम इसे रद्दे अमल कहते हैं। हम फाइट करते हैं इसके अगेंस्ट में। जो हमारी कोई सलाह कर रहा होता है हम कहते हैं नहीं जी ये ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है, बढ़ोती का इन्सार तादाद पर नहीं है। वाह, बाद दफ़ा हम तादाद को समझते हैं जी बड़ी तादाद हो गई, हाँ जी बड़ी तादाद हो गई, बढ़ गए, बढ़ गए। बढ़ोती का अमल तो ये है ही नहीं, बल्कि बढ़ोती इस बात को कहते हैं कि लीडर्स का दस्तयाब होना बहुत ज़रूरी है। वाह, कि बंदा मौजूद भी है कि नहीं मौजूद, वधी जाओ। फिर एक अहम गल है भी है कि बढ़ोती जो है वो बादशाही के लिए नहीं है। बाद दफ़ा लोकी वाजन चर्च बढ़ जाए, कलीसिया बढ़ जाए,
तो लोग समझते हैं कि मैं ना दा बस बादशाह, मेरे को इख्तियार है, मैं जो कुछ मर्जी का है ना वो ही करना है। नहीं, बढ़ोतरी जो है ये खुदा की बादशाहत के लिए होना आमीन। जरूरी है। पौलुस भी कुरिन्थियों के कलीसिया के जब लिखता है वो कहता है कि खुदावंद के काम में अफजाइश करते रहो। वो तो खुदा की बादशाहत के लिए, Praise God, praise इंसानों God. के लिए है नहीं। हम समझते हैं कि नहीं जी यार मैं काम बढ़ाई जा रहे हैं, आप इतना बड़ा क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं? आप तो किंगडम विजनरी है खुदा ना। की बादशाहत जो है वो आप किंगडम विजन को लेकर चल रहे हैं ना, कि आप खुदा की बादशाहत को फैला रहे हैं, कि आपका मकसद ये है कि हम जमीन पर खुदा की बादशाहत को कायम करें। एब्सोल्युटली। और यही तो वजह है कि इसीलिए तो खुदा आपको बढ़ा रहा है ना। अगर कहें कि आप मैं एक रूलर बन के बैठ जाऊं जी वो हो गया काम, कभी भी नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? हमें हमेशा जो है वो हलीम और फरोतन रहना है, कभी भी हुक्मरान नहीं बनना बल्कि महकूम होकर खुदा के ताबे होकर खुदा की खिदमत करनी है। आज का ये एपिसोड बहुत ख़ास है क्योंकि खुदा ये चाहता है हम बढ़ें और तरक्की करें। हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। एक ख़ास किताब है मेरे पास जिसका नाम है बढ़ो, और ये खुदा के खादम कैस बेंसबर्ग हैं जिन्होंने इसे लिखा है। अमेरिका में ये एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने इस किताब को लिखा जिसका टाइटल है बढ़ो। और इसमें खुदा की डिज़ायर के बारे में बताया गया है कि खुदा की डिज़ायर ये है, खुदा की ख्वाहिश ये है कि आप बढ़ें और आप तरक्की करें। अगर आप इन रूहानी असूलों को जानना चाहते हैं तो गवाही टेलीविज़न के पेज पर जाइए और गवाही टेलीविज़न के पेज को लाइक कीजिए और उसमें हमें कमेंट में या इनबॉक्स में अपना नाम, अपना एड्रेस लिखिए। अगर आपने गवाही टेलीविज़न की यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर हमारे पैगामात आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आखिर में हम दुआ करेंगे, डॉक्टर साहब आप सबके लिए दुआ करेंगे, हम बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अहम तरीन दुआ ये होगी कि खुदा आपको बढ़ाए और आपको तरक्की दे। जो बरकतें शैतान ने किसी भी सबब से रोक रखी हैं वो यस्सु के नाम में आपकी ज़िंदगी में जारी हो जाएं, क्योंकि खुदा ने आदम और हवा को ये दुआ दी और कहा फलो और बढ़ो, ज़मीन को मामूर और महकूम करो। और आज मैं और डॉक्टर साहब मिलकर इसी बरकत को आपकी ज़िंदगी में जारी करेंगे। जी डॉक्टर साहब प्लीज़ आप दुआ करें। अगर कोई दुआ से पहले आप कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। थैंक यू भाई। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, जितने लोग भी इस वक्त गवाही टेलीविज़न को देख रहे हैं, ज़रूर आप गवाही टेलीविज़न को देखें। और इसके साथ साथ गवाही टेलीविज़न जो पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स कर रहा है उनके लिए जिस तरह खुदा आपको बरकत देता है अपने हाथ को बढ़ाएं। मीरपुर ख़ास में गवाही टेलीविज़न ने एक बेहतरीन बहुत ही अच्छा, जिसे आप गवाही टेलीविज़न के पेज पर वेबसाइट पर देख सकते हैं, गवाही होप सेंटर जो है उसके लिए, गवाही एजुकेशन सिस्टम के लिए आप अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं ताकि खुदा की बादशाहत के लिए इस ज़मीन पर हम भाई सरफराज की मदद कर सकें, इनके पार्टनर बन सकें। सो मेरी आप सबों के लिए दुआ भी है और हम दुआ भी आपके लिए करेंगे। आप भी ज़रूर गवाही टेलीविज़न के लिए, पास्टर सरफराज विलियम के लिए, उनकी फैमिली के लिए ज़रूर दुआएं करते रहिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आए हम आपके लिए दुआ करेंगे मिलकर। खुदावंद हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, कादरे मुतलिक अजली खुदा, यस्सु मसीह के पाक नाम में हम तेरे दोनों खादम है खुदा, एक रूह में मुत्फिक होकर हम तेरे पास आते हैं। जितने लोग इस वक्त है खुदावंद हमें गवाही टेलीविज़न पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं खुदा, ये कलाम जो है खुदा तेरे दोनों खादमों ने हमने बयान किया है, वो कलाम उनकी जिंदगियों में कायम होता चला जाए खुदा, कायम होता चला जाए, ताकि जो जिंदगियों के अंदर बांझपन है यीशु के नाम से वो रिलीज हो, यीशु के नाम से वो रिलीज हो खुदा। अगर उनकी रूहानी तरक्की रुकी हुई है तो यीशु के नाम से खुदा वो बढ़ना शुरू हुआ है खुदा। अगर उनकी जिस्मानी तरक्की रुकी हुई है यीशु के नाम से खुदा वो बढ़ना शुरू हुआ है खुदा। अगर उनकी खुदा रुपए पैसे की खुदा तरक्की खुदा रुकावट है
यीशु के नाम में खुदा वो बढ़ना शुरू हुआ है खुदा, कारोबार बढ़ना शुरू हुआ खुदा, बच्चों की एजुकेशन बढ़ना शुरू हुआ है खुदा, हर तरह की रुकावटें जाती रहे है खुदा, खुदा तेरा चर्च बढ़े है खुदा, तेरा बदन है खुदा इस जमीन पर बढ़ना शुरू हो। रबा संदोरी कर रबाला ये शलोरी कर रमा संदोरी कर, यीशु मसीह के नाम में हम हर किस्म के सारे अबलीस की गुफ्तों को यीशु के नाम से बाइंड करते हैं खुदा। तेरे लोगों के लिए है खुदा, तूने अपने लोगों के लिए यीशु मार खाई है खुदा, तेरे कलाम में लिखा है कि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। इस वक्त है खुदा अगर कोई बीमार है खुदा, किसी के बदन में दर्द है, ऐसा सारी दर्दों छोड़ो इस बदन को यीशु के नाम से पीछे हटो, यीशु के नाम से। हर किस्म का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, शुगर नॉर्मल हो खुदा, दिल के खुदा जो पेशेंट्स है खुदा, दिल के बंद वाल्व जो है यीशु के नाम की कुदरत से खुलना शुरू है खुदा। हर तरह की खुदा फेब्रॉइड्स जो है खुदा, खुदा बदनों से खुदा बाहर निकले है खुदा, सारी घुटनों की दर्द यीशु के नाम में खत्म होती चली जाए, हर किस्म की नापाक कुफ्तों का जोर यीशु के नाम से टूटता चला जाए खुदा। और खुदा हम सारी तारीकी की कुफ्तों को बांधते हैं खुदा, और खुदा तेरे लोगों को आजाद करते हैं खुदा। घराने आजाद हो, बहाल हो खुदा, बढ़ना शुरू हो, चर्च तरक्की करे खुदा, बदन सेहतमंद हो खुदा। हम खुदा गवाही टेलीविजन के लिए, पास्टर सरफराज विलियम के लिए खुदा हम दुआ करते हैं खुदा, अपने खादम के घराने को संभालना, बड़ी बरकत देना है खुदा। और इसी तरह गवाही टेलीविजन के लिए खुदा इसे जमीन की इंतहा तक अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपने प्यारे वतन अजीज पाकिस्तान की सलामती के लिए हम दुआ करते हैं खुदा, पाकिस्तान की अफवाज के लिए दुआ करते हैं खुदा, अदलिया के लिए, पार्लियामेंट के लिए, तमाम अदारों के लिए, रेंजर्स के लिए, पुलिस के लिए हम दुआ करते हैं, अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते हैं, दुनिया के लिए अमन और सलामती को मांगते हैं खुदा। जहां जहां अंजील नहीं पहुंची है खुदा, जो लोग काम कर रहे हैं खुदा उनकी मदद कर, ताकि अंजील के पैगाम को जमीन की इंतहा तक लेकर जाने वाले खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं सारी टेक्निकल टीम के लिए खुदा, जो खुदा गवाही प्रेयर सेंटर में काम कर रही है, उनके लिए, उनके घरानों के लिए भी हम बरकत की दुआ करते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। मेरा ईमान है आज का एपिसोड आपके लिए बरकत का सबब बना होगा, जब खुदा ने खुदा के खादम डॉक्टर तनवीर भट्टी साहब के वसीला से हमें इन रूहानी असूलों से आगाह किया है। ज़रूर इन पर अमल कीजिए, कलाम को अपनी ज़िंदगी में जड़ पकड़ने दीजिए, ताकि आप बढ़ें, तरक्की करें और आपके वसीले से मसीह का नाम जलाल पाए। गवाही टेलीविज़न देखते रहें और ज़रूर अपनी दुआया दरख्वास्तें हमें दिए गए नंबर्स पर सेंड करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती, उसकी बरकत और उसका इत्मीनान आप सबों के साथ होता रहे। आमीन।